सुनो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि सिर्फ 7 दिन और तुम अपनी कोई भी आदत छोड़ सकते हो, तो मन तुरंत बोलेगा इतनी आसानी से कुछ नहीं बदलता। और मैं कहूँगा तुम सही हो और फिर भी गलत, क्योंकि आदत छोड़ना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपने ही दिमाग से बाहर आना। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात न अनुशासन की है, न ज़बरदस्ती की, न संकल्पों की। यह बात है दिमाग की धुलाई की, लेकिन वैसी धुलाई नहीं जो समाज करता है, बल्कि वैसी धुलाई जो तुम्हें समाज से मुक्त करती है। सबसे पहले यह समझो, आदत क्या है? आदत कोई चीज़ नहीं है, आदत कोई दुश्मन नहीं है, आदत तुम्हारी मजबूरी भी नहीं है। आदत है बिना जागरूकता के दोहराया गया व्यवहार। तुम करते चले जाते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि क्यों कर रहे हो। सिगरेट, मोबाइल, गुस्सा, आलस, नकारात्मक सोच, खुद को कम आंकना, इनमें से कोई भी असल में समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम इन्हें करते समय होश में नहीं होते। अब सुनो, ये बहुत गहरी बात, तुम किसी आदत ढीली पड़ने लगती है, इसे ही कहते हैं री कंडीशनिंग। लेकिन याद रखना, यह लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई कभी जीती नहीं जाती। यह देखने की प्रक्रिया है। पहला दिन देखना, पहले दिन तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। जब आदत आए उसे रोको मत, उसे जज मत करो, बस देखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे भीतर क्या चल रहा है। तुम चौंक जाओगे। 90% आदतें किस ये आनंद से नहीं, किसी खालीपन से आती हैं। दूसरा दिन ईमानदारी। अब तुम खुद से झूठ मत बोलो। मान लो ये आदत मुझे नुकसान दे रही है, ये मुझे कमज़ोर बना रही है, लेकिन बिना नफ़रत के। नफ़रत से छोड़ी गई आदत किसी और रूप में लौट आती है। तीसरा दिन समझ। अब समझो, आदत तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, आदत तुम्हारी सुरक्षा थी। जब तुम परेशान थे, आदत ने सहारा दिया। जब तुम अकेले थे, आदत ने ध्यान हटाया। अब तुम परिपक्व हो रहे हो, अब तुम्हें उस सहारे की ज़रूरत नहीं। चौथा दिन दूरी। अब आदत और तुम्हारे बीच थोड़ी दूरी बनने लगती है। तुम करते तो हो, लेकिन पहचान नहीं बनाते। पहले तुम कहते थे मैं ऐसा ही हूँ, अब तुम कहते हो ये हो रहा है। यह वाक्य पूरी क्रांति है। पांचवा दिन विकल्प। अब खालीपन फिर आएगा, और ये सबसे खतरनाक दिन है, क्योंकि आदत वापस बुलाएगी। अब लड़ना मत, बस विकल्प दो। सिगरेट की जगह गहरी सांस, मोबाइल की जगह खामोशी, गुस्से की जगह रुक जाना। छठा दिन स्वाद। अब पहली बार तुम्हें आज़ादी का स्वाद आएगा, छोटा सा लेकिन सच्चा। और दिमाग पहली बार समझेगा इसके बिना भी मैं जिंदा हूँ। यहीं से आदत कमज़ोर पड़ती है। सातवां दिन पहचान टूटना। अब सबसे बड़ा बदलाव होगा, तुम्हारी पहचान हिलेगी। और यही असली डर है, क्योंकि आदत छोड़ना किसी चीज़ को छोड़ना नहीं, ये पुराने मैं को छोड़ना है। अब आखिरी बात ध्यान से सुने, आदतें छोड़ी नहीं जाती, आदतें गल जाती हैं। जब तुम जाग जाते हो, जैसे अंधेरा रोशनी से लड़कर नहीं जाता, बस रोशनी आने से चला जाता है। अगर तुम इन 7 दिनों में एक भी दिन खुद को पूरी तरह देख सको, तो आदत अपने आप तुमसे छूटने लगेगी, क्योंकि तुम उससे बड़े हो। और याद रखना, तुम्हें बदलना नहीं, तुम्हें होश में आना है। होश आया तो आदत गई। यही दिमाग की धुलाई है, और यही सच्ची मुक्ति है। अब और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि अभी तक तुमने केवल आदत की सतह देखी है। अब उसकी जड़ को समझने का समय है। याद रखो, आदत कभी भी अकेली नहीं आती। हर आदत के पीछे एक भावनात्मक भूख छुपी होती है। कोई सिगरेट इसलिए नहीं पीता कि उसे धुआं पसंद है, कोई मोबाइल इसलिए नहीं चलाता कि स्क्रीन सुंदर है, कोई गुस्सा इसलिए नहीं करता कि उसे चीखना अच्छा लगता है। असल में व्यक्ति किसी चीज़ से भाग रहा होता है, और जब तक तुम ये नहीं देख लेते कि तुम किससे भाग रहे हो, तब तक कोई भी आदत पूरी तरह नहीं छूटेगी। अब सुनो ये बहुत गहरी बात, आदतें तुम्हारी समस्या नहीं, आदतें तुम्हारा समाधान थी। हाँ, समाधान। जब तुम्हें भीतर डर लगा, आदत ने राहत दी। जब तुम्हें खालीपन लगा,
आदत ने भराव दिया। जब तुम्हें अकेलापन लगा, आदत ने साथ दिया। अब तुम उस समाधान को बिना समझे छीन लेना चाहते हो। यही असफलता होती है। दिमाग कहता है छोड़, नई चीज सिखाती है रुकना, और रुकना दिमाग के लिए सबसे कठिन है। लेकिन जिस दिन तुम रुकना सीख लेते हो, उसी दिन से आदतों का साम्राज्य यह ढहने लगता है। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, तुम आदत छोड़ना चाहते हो लेकिन जीवन वही रखना चाहते हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है। अगर जीवन वही रहेगा, वही तनाव, वही रिश्ते, वही दबाव, तो आदत किसी और रूप में लौट आएगी। सिगरेट गई तो गुस्सा आएगा, गुस्सा गया तो मोबाइल बढ़ेगा, मोबाइल गया तो उदासी आएगी। इसलिए 7 दिन केवल आदत के नहीं है, दृष्टि बदलने के हैं। अब समझो यह सूत्र, आदत दबा हुआ भाव प्लस बेहोशी। जैसे ही होश आता है सूत्र टूट जाता है। इसलिए हर दिन खुद से यह कहो, आज मैं कुछ भी बदलने नहीं जा रहा, आज मैं सिर्फ जाग कर देखने जा रहा हूँ। यह वाक्य क्रांतिकारी है। अब सबसे कठिन दिन की बात करते हैं। वह दिन जब तुम सोचोगे अब तो काफ़ी हो गया, एक बार कर लेने में क्या जाता है। याद रखना, ये तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारी पुरानी पहचान की आखिरी कोशिश है। पुराना मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि आदत छोड़ना मृत्यु जैसा लगता है और दिमाग मृत्यु से डरता है। अब उस दिन बस एक काम करना, कुछ मत छोड़ो, कुछ मत अपनाओ, बस बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ और उस बेचैनी को पूरी तरह महसूस करो। भागो मत। यही वह क्षण है जहाँ से तुम मुक्त होते हो। अब बहुत ध्यान से सुनो, जब तुम किसी आदत को पूरी तरह महसूस करते हो बिना उसे किए, तो दिमाग को पहली बार पता चलता है मैं इससे बड़ा हूँ। यहीं से आदत गलने लगती है। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, 7 दिन बाद तुम परफेक्ट नहीं हो जाओगे, लेकिन तुम जागे हुए हो जाओगे। और जागा हुआ व्यक्ति फिर कभी पूरी तरह गुलाम नहीं बनता। वह फिसल सकता है लेकिन सोया हुआ नहीं रहता, और यही असली जीत है। याद रखो, आदत छोड़ना किसी चीज़ को हटाना नहीं है। आदत छोड़ना खुद को पाना है, और खुद को पाना 7 दिन में भी हो सकता है अगर तुम ईमानदार हो, न अपने आदर्शों से, न समाज से, बस अपने अनुभव से। इसलिए आज से यह मत कहो मैं यह आदत छोड़ दूंगा, बस इतना कहो मैं इसे पूरी जागरूकता से देखूंगा। यही वाक्य तुम्हारी आज़ादी की शुरुआत है। और जिस दिन तुम देखने में स्थिर हो गए, उस दिन आदत अपने आप तुमसे विदा ले लेगी, बिना संघर्ष, बिना हिंसा, बिना पछतावे। यही सच्ची दिमाग की धुलाई है, और यही नया जीवन है। अब और भी भीतर उतरते हैं, क्योंकि अब बात आदत की नहीं रही, अब बात तुम्हारी स्वतंत्रता की है। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई सुनो, तुम आदत के गुलाम नहीं हो, तुम आराम के गुलाम हो। आदत इसलिए नहीं चलती कि वह शक्तिशाली है, आदत इसलिए चलती है क्योंकि वह परिचित है। दिमाग मैं टालने वाला हूँ, मैं लत वाला हूँ। और जिस दिन तुम आदत छोड़ते हो, उस दिन यह पहचान गिरती है, और पहचान गिरना दिमाग के लिए मृत्यु जैसा अनुभव है। इसलिए दिमाग हर संभव बहाना बनाएगा। आज नहीं, कल से, एक बार, आखिरी बार, अभी सही समय नहीं। अब 7 दिन की है प्रक्रिया, असल में तुम्हें इस पहचान से बाहर लाने की है। अब एक और बहुत गहरी बात समझ, लेकिन तुमने उसे दुश्मन बना लिया है। 7 दिन की दिमाग की धुलाई तुम्हें खालीपन से दोस्त बनाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास समझो, जब भी आदत उठे कुछ भी मत करो। हाँ, कुछ भी नहीं, न उसे रोको, न उसे पूरा करो। बस शरीर में उठती बेचैनी को देखो, सीने में, पेट में, गले में। यही वह क्षण है जहाँ अधिकांश लोग भाग जाते हैं, लेकिन अगर तुम यहीं रुक गए तो कुछ अद्भुत घटेगा। बेचैनी एक लहर की तरह आएगी और चली जाएगी, और तुम चौंक जाओगे। ये स्थायी नहीं थी, यह खोज तुम्हें आज़ाद कर देगी। अब एक और गहरी सच्चाई, तुम सोचते हो कि आदत छोड़ने के बाद शांति आएगी। सच ये है
पहले बेचैनी आएगी, फिर शांति आएगी। और जो व्यक्ति पहली बेचैनी से डर गया वह कभी शांति तक नहीं पहुंचता। ये ठीक वैसा ही है जैसे गंदा पानी नीचे बैठने से पहले ऊपर उफनता है। दिमाग की धुलाई असल में यही है, ऊपर आई गंदगी से डरना नहीं। अब 7 दिनों के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। तुम्हें लगेगा मैं बदल रहा हूँ, लेकिन लोग वही हैं, परिस्थितियाँ वही है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि दिमाग कहेगा फिर क्या फ़ायदा। याद रखना, तुम बदलते हो तो दुनिया तुरंत नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारा उत्तर बदल जाता है। और उत्तर बदला तो पूरा जीवन बदलने लगता है। अब रिश्तों की बात। अधिकांश आदतें रिश्तों में पैदा होती हैं, दबाव से, उम्मीदों से, डर से। और तुम आदत छोड़ना चाहते हो, लेकिन वही रिश्ते वैसे ही निभाना चाहते हो। यह असंभव है। अगर तुम सच में बदल रहे हो तो तुम्हें थोड़ा ईमानदार होना पड़ेगा। कहना पड़ेगा अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये नहीं चाहिए। ये बोलना डरावना है, लेकिन यही स्वतंत्रता की कीमत है। अब एक और गहरी बात, कई लोग 7 दिन के बाद गिर जाते हैं और फिर कहते हैं देखा मुझसे नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा धोखा है। गिरना असफलता नहीं है, गिरना संकेत है कि तुम अभी जाग रहे हो। पहले तुम गिरते थे और जानते भी नहीं थे, अब तुम गिरते हो और देखते हो। यही प्रगति है। अब आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात, आदत छोड़ने का कोई अंतिम दिन नहीं होता। यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जाए। यह एक जागरण है जिसे जिया जाता है। आज तुम जागे, कल भी जागना है, परसों भी। और अगर कभी सो गए तो खुद को सजा मत देना, बस फिर से जाग जाना। याद रखो, आदतें इसलिए नहीं टूटती कि वे बहुत मजबूत है। आदतें इसलिए टूटती हैं क्योंकि वे सच नहीं है, वे सिर्फ दोहराव हैं। और दोहराव होश के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सकता, जैसे अंधेरा दीपक के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए 7 दिन का यह प्रयोग कोई चमत्कार नहीं है, यह एक निमंत्रण है अपने ही जीवन को पहली बार जाग कर देखने का। और जो एक बार जाग गया वह पूरी तरह फिर कभी गुलाम नहीं बनता। यही मुक्ति है, यही असली शक्ति है। अब और भी गहराई में उतरते हैं, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहा कि आदत छूटेगी या नहीं। अब सवाल यह है कि तुम अपने जीवन के साथ क्या करोगे जब आदत छूटने लगेगी। बहुत लोग यहाँ आकर डर जाते हैं, क्योंकि आदत केवल एक व्यवहार नहीं थी, वह समय काटने का तरीका थी, वह भावनाओं से बचने का रास्ता थी, वह खुद से भागने की तकनीक थी। और जब आदत ढीली पड़ती है तो जीवन सामने खड़ा हो जाता है, नंगा, बिना पर्दे, बिना बहाने। यहीं से असली काम शुरू होता है। अब ये समझो, आदत छूटने के बाद जो खाली जगह बनती है वही सबसे कीमती जगह है, लेकिन वही सबसे डरावनी भी, क्योंकि अब तुम कह नहीं सकते मेरी वजह यह आदत है। अब जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी है, और जिम्मेदारी दिमाग को पसंद नहीं। इसलिए दिमाग नई आदतें गढ़ने की कोशिश करेगा। पुरानी गई तो नई आएगी, एक लत गई तो दूसरी आ जाएगी। इसलिए सावधान रहो। आदत छोड़ने के बाद आदतों के प्रति ही जागरूक रहना है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, तुम आदत छोड़ते नहीं हो, तुम आदत के पीछे छुपे दर्द से मिलते हो। और वही मिलन तुम्हें बदलता है जब तुम उस दर्द से भागते नहीं, उसे दबाते नहीं, उसे सही गलत नहीं ठहराते, बस उसे महसूस करते हो। तो दर्द अपना काम पूरा कर लेता है, और दर्द का काम है तुम्हें संवेदनशील बनाना। संवेदनशील व्यक्ति फिर आदतों का गुलाम नहीं बनता, क्योंकि वह जीवन को सीधे महसूस करता है। अब 7 दिन के बाद एक बहुत अजीब अनुभव आएगा। तुम खुद को थोड़ा अजनबी सा पाओगे। पुरानी प्रतिक्रियाएं अपने आप नहीं आएंगी। पहले गुस्सा तुरंत आता था, अब आने से पहले एक पल रुक जाएगा। पहले मोबाइल हाथ में अपने आप चला जाता था, अब एक सवाल उठेगा, क्यों? और यही क्यों क्रांति है। लेकिन इसी पल दिमाग घबराता है, क्योंकि अब वह ऑटो पायलट पर नहीं है। अब उसे जागरूकता के साथ जीना होगा।
और जागरूकता ऊर्जा मांगती है। इसलिए शुरुआती दिनों में थकान लगेगी। ये आदत की थकान नहीं है, ये जागरण की थकान है। इसे गलत मत समझना। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, तुम्हें हर दिन मजबूत महसूस नहीं होगा। कभी कभी तुम कमज़ोर महसूस करोगे और यही सबसे खतरनाक पल होता है, क्योंकि दिमाग कहेगा देखा पहले बेहतर था। याद रखना ये झूठ है। पहले तुम शून्य थे, अब तुम जीवित हो, और जीवित होने में दर्द भी होता है, आनंद भी। शून्य होने में न दर्द होता है न आनंद, बस खालीपन होता है। अब चुनाव तुम्हारा है। अब रिश्तों पर ध्यान दो। जब तुम बदलते हो तो रिश्ते हिलते हैं, क्योंकि रिश्ते तुम्हारी आदतों के साथ बने थे। जब आदत बदलेगी तो समीकरण बदलेगा। कुछ लोग तुम्हारे बदलने से खुश होंगे, कुछ असहज होंगे, कुछ नाराज होंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन अगर तुम सिर्फ रिश्तों को बचाने के लिए फिर से पुरानी आदत पकड़ लो तो तुम खुद को खो दोगे, और जो खुद को खो देता है वह किसी रिश्ते को सच में नहीं बचा सकता। इसलिए धीरे धीरे शांत रहकर ईमानदारी से अपनी नई सीमाएं बनाओ, बिना लड़ाई के, बिना प्रचार के। अब शरीर की बात, जब आदत छूटती है तो शरीर भी प्रतिक्रिया करता है। कभी बेचैनी, कभी सिर दर्द, कभी थकावट, कभी नींद की गड़बड़ी। डरो मत, यह शरीर का रीसेट होना है। वर्षों तक तुमने उसे एक पैटर्न में रखा, अब पैटर्न टूट रहा है। शरीर नया संतुलन खोज रहा है। बस उसे सुनो, उसके साथ रहो। ज़्यादा सलाह मत दो, ज़्यादा दवाइयाँ मत जोड़ो, सादगी रखो। अब सबसे गहरी बात, आदत छोड़ने के बाद तुम्हें कोई नया महान व्यक्ति नहीं बनना है। यही सबसे बड़ा जाल है। दिमाग कहेगा अब तुम्हें बदल गया, अब मुझे बेहतर होना चाहिए। ये फिर से एक नई पकड़ है। छोड़ना सीखो, बेहतर बनने की भी। बस जागरूक रहो। जागरूक व्यक्ति स्वतः ही संतुलित होता है। अब अंतिम और सबसे निर्णायक सत्य, 7 दिन की दिमाग की धुलाई कोई अंत नहीं है, यह एक दरवाजा है। अगर तुम उस दरवाजे से, मुक्ति एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया का कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। ये हर दिन फिर से जागना पड़ता है, और यही सुंदरता है, क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन जागता है वह कभी पुराना नहीं होता। अगर मैं इस पूरी यात्रा का एक वाक्य में सार कहूँ, आदतें इसलिए नहीं छूटती कि तुम मजबूत हो जाते हो, आदतें इसलिए छूटती हैं कि तुम सच्चे हो जाते हो। सच्चे अपने र के साथ, सच्चे अपने दर्द के साथ, सच्चे अपने जीवन के साथ। और जो सच्चा है वह गुलाम नहीं रह सकता। यही अंत नहीं है, यही शुरुआत है। अब जीवन को आदत से नहीं, होश से जीना। अब उस बिंदु पर आते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग डर कर रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल ये नहीं रहता कि आदत छूटेगी या नहीं। सवाल ये हो जाता है अगर आदत छूट गई तो मैं रह कौन जाऊँगा। यही सबसे गहरा, और पहली बार तुम बिना सहारे खड़े होते हो, यही घबराहट आती है। लेकिन यही क्षण तुम्हें आज़ाद करता है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, आदत छोड़ने के बाद तुम्हें तुरंत शांति नहीं मिलेगी। पहले अराजकता आएगी, क्योंकि वर्षों से जो दबा हुआ था वह बाहर आएगा। पुरानी यादें, पुराने डर, पुराना दुख, पुरानी असफलताएं। और दिमाग कहेगा देखा पहले ठीक था, नहीं पहले ये सब भीतर सड़ रहा था, अब बाहर आ रहा है। ये बीमारी नहीं है, ये सफाई है। जैसे घर की सफाई में पहले धूल उड़ती है, फिर कमरा साफ होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब तुम आदत छोड़ते हो तो समय अचानक बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यह समय डरा देता है। पहले मोबाइल था, पहले सिगरेट थी, पहले गुस्सा था, अब खाली समय। और खाली समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन लोग उससे भागते हैं। अब सीखो खाली समय में कुछ न करना। हाँ, कुछ भी नहीं, ना ध्यान करने की कोशिश, ना बेहतर बनने की कोशिश, ना खुद को सुधारने की कोशिश। बस बैठो और देखो तुम्हारे भीतर क्या उठता है। यही असली ध्यान है। अब बहुत ध्यान से सुनो। आदत छोड़ने के बाद
सबसे बड़ा खतरा नई आदतें नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है आत्म गर्व। दिमाग कहेगा देखो मैं कितना बदल गया हूं, और यहीं से नया अहंकार जन्म लेता है। यह अहंकार पुरानी आदत से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अब तुम खुद को ऊपर समझने लगते हो। याद रखो, जागरूकता में कोई श्रेष्ठ नहीं होता, जागरूकता में केवल स्पष्टता होती है। अगर तुम श्रेष्ठ महसूस कर रहे हो तो समझ लो फिर से सो गए। अब रिश्तों पर और गहराई से ध्यान दो। जब तुम बदलते हो तो लोग तुम्हें पहचान नहीं पाते। वे कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वे सही होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो गए, इसका मतलब यह है कि तुम सच के करीब आ गए। अब दो रास्ते होते हैं,